हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 34 और 34 इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर में हम कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं, जो कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स टू द पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक टाइप है, इस टाइप को समझिए। नहीं आएगा तो छोड़ के चले आएंगे, तो इस टाइप को बिना किए मत जाइए एग्जाम देने। ये टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स टू द पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नहीं तो 1 अपन एक्स टू द पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1। माने ऊपर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो भी ऐसे ही होगा, नहीं है तो भी ऐसे ही होगा, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रयास किया जाएगा, सीखा जाएगा। आइए मेरे साथ, चलिए। तो आपको पहले मैं स्टेप लिखवा दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हाँ, पहले स्टेप समझा देता हूं। देखो, पहला काम है कि ऐसे क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 क्या करना होगा। तो सबसे पहले करना होगा कि मुझे एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड करना होगा। ठीक, जब मैं डिवाइड करना होगा किससे, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से। लिखिए मत, समझिए पहले, लिखने का वक्त दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 हो गया कि आफ्टर डिवाइड हमारा ये कैसा बन जाएगा। एक लेके करता हूं, तो हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला ऐसा बन जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर में 1 प्लस, और नीचे वाला कैसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 1 बाई। ठीक है, तो लेमडा को हम क्या करेंगे, भेजेंगे उधर। ठीक, हम पहले लिख देंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर, और लेमडा को काम कर देंगे, भेज देंगे उधर। डिवाइड हो गया हमारा। ये लेमडा 1 2 3 4 यही सब होता है। ठीक है, तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, ये काम हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद यही आएगा ना। अब ये जब डिवाइड होगा तो आपको मैं एक बात बताऊं कि हमको स्टेप कहीं भी अभी तक जो भी पढ़ रहे हो, जहां भी पार्शियल पढ़ो तब, पार्ट्स पढ़ो तब, सब्स्टिट्यूशन का एंट्री जरूर होता है। बिना सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में मजा नहीं आता है। जब भी आपको अच्छा सवाल देगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा। यहां भी कुछ सब्स्टिट्यूशन कराएगा। देखो क्या, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। भाई एक बात बताओ, ऊपर क्या है, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ना, है ना। हम कुछ ऐसा कमाल करें नीचे कि उसको माने तो ये आ जाए। क्या कमाल करना है अपन को अपन कमाल करेगा। और क्या कमाल करने वाला है, देखो ये कब आता है डेरिवेटिव में, एक्स का डेरिवेटिव 1, अब माइनस 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस है, तो मैंने इसको बनाना है एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर या फिर जो भी। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर में क्यों नहीं 2 ऐड कर दे, 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, लेमडा को रहने दीजिए इधर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप फॉलो करना है। ये स्टेप 3 था। एक बार दिमाग में बस स्टेप रखने के लिए बता रहा हूं, बाकी तो क्वेश्चन अभी करूंगा तो बहुत आपको आसान लगेगा, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन कैसे चलेगा, तो क्वेश्चन चलाने के लिए स्टेप नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए। स्टेप नंबर 2 क्या आ गया कि डिवाइड करने के, ये तो स्टेप नंबर 1 ही में आ गया भाई, क्योंकि डिवाइड ही ना किए हैं यहाँ पे, और क्या किए हैं। स्टेप नंबर 2 है ये, डिवाइड करने के बाद हम ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाएंगे, ऐसा कि नीचे वाले को माने तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव दिखे मुझे। मतलब कि मैं अभी समझाता हूं आपको। देखिए, यहां ये ऐसा हो गया। अब एक आप हमें बात बताओ, अगर मैं इसको लिखूं एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत। एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। एक्स से एक्स गया -2, तो -2 मेरे पास है। मैंने इसको इसको और इसको लेके ये बना दिया, तो +2 प्लस लेमडा इधर बचा है। बोलो हाँ, जो समझ में थोड़ा सा, जिसका विजन ठीक होगा वो समझ में आ गया होगा यहीं से कि क्वेश्चन अब कैसे होगा। नीचे वाले को टी लेट करेंगे, एक्स माइनस 1 बाई एक्स को टी इधर तक, एक्स माइनस 1 बाई एक्स को, तो एक्स को अगर आप
डेरिवेटिव करते हैं ना, तो एक्स का डेरिवेटिव 1/x का -1/x², माइनस पहले से है इंटू डी एक्स इक्वल टू, अब आप हमको बात बताओ बाबू कि ऊपर वाला बराबर आ गया dt और नीचे वाला आ गया t², और आप एक बात जान लो कि ये 2 प्लस लेमडा मिलके कुछ भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, कुछ भी एक कांस्टेंट, तो उस वैल्यू को अगर रूट में करके, रूट में 2 प्लस लेमडा मिलके मान लो 3 आ गया, तो √3 का स्क्वायर, माना कि 2 प्लस लेमडा मिलके 3 आ गया, माना कि 2 प्लस लेमडा मिलके 5 आ गया, माना कि 2 प्लस लेमडा मिलके 2 ही आया। लेमडा है, लेमडा का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो 2 प्लस लेमडा मिलके कोई वैल्यू आएगा ना। मैं माना कि 3 आ सकता है, तो 3 का स्क्वायर। ये बताओ कि dt अपन x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर लोगे क्या? 1/a tan इनवर्स x/a आया ना समझ में? टाइप समझ में आया? ये टाइप को कैसे करेंगे? पहला स्टेप x² से डिवाइड करिए सर, डिवाइड करने के बाद दूसरा स्टेप कि नीचे वाले को ऐसा बांध। अच्छा एक बात बताओ, 1 मिनट और, इसी सवाल में अगर यहाँ x² प्लस 1 था, x² -1 होता, तो -1 होता तो यहां माइनस आता, यहां माइनस आता तो हम नीचे वाले को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखते, और +2 को उसके साथ लिखते, -2 को इधर रखते। क्लियर? और इससे ज्यादा समझना है, ये तो एक इंट्रोडक्शन था, जिनका विजन ठीक है वो यही समझ लिए होंगे, जिनका विजन थोड़ा सा कमजोर है वो मेरे साथ क्वेश्चन में चले, पक्का है कि आधा अगर यहाँ पे समझ में आया होगा तो आधा क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक, मेरी बात याद रखिएगा, नोट करने का मन है तो नोट करिए, और नहीं तो इस बात को नोट मत करिए, समझाने के लिए बताया हूँ, क्वेश्चन में डायरेक्ट चलिए मेरे साथ। इससे अधिक अगर आपको मन कर रहा होगा नोट करने का तो मैं आपको वीडियो बना के और कहेंगे तो चैनल पे डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू किया जाए, पीवाईक्यू किया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंट्रोडक्शन है और मैथ में लेमडा उमडा मान लेंगे तो तुम लोग को प्रॉब्लम होने लगता है, तो क्यों लेमडा लें, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही है ना सॉल्यूशन? सही है, हो गया। हम अभी आपको क्या सिखाए हैं, इस टाइप में क्या करना है। यहां लेमडा बराबर क्या है, लेमडा बराबर 0 है, तब है ना x² दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो ना, 1 दिख रहा है, x⁴ दिख रहा है, ये लेमडा x² नहीं दिख रहा है, मैंने लेमडा बराबर 0 है। पहला यही टाइप है ना, पकड़ा गया ना चोर, चोर पकड़ा गया तो बस उसको थाना ले चलो x² से डिवाइड मारो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, बस पकड़ाने का देरी है टाइप। इंटीग्रेशन होता बहुत आसान है लेकिन आसान नहीं होता है, ठीक ना, इसलिए कि पकड़ाने तक आसान होता है, नहीं पकड़ाया तो बहुत कठिन होता है, समझ रहे हो ना। होता बहुत आसान है, मैं बोला हूं, मैं बात से एग्री हूं, पकड़ा गया तब, नहीं पकड़ाया तब। यही क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर आपको नहीं पकड़ाएगा तो रुला देगा, करते रह जाएंगे, नहीं होगा। हमने क्या कहा कि डिवाइड करिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x² से, भाई x² से डिवाइड कर दिए तो 1 प्लस 1/x², और अपन नीचे ये x² प्लस 1/x², यही ना होगा भाई, बोलो बोलो ना। नहीं बोलोगे हाँ हाँ तो मेरे अंदर भी एनर्जी कहां से आएगा पढ़ाने का, ठीक है जी। अब एक बात बताइए, 1 प्लस 1/x² इंटू डी एक्स, और अपन एक बात बताओ आप, ये किसका डेरिवेटिव है भाई, ये किसका डेरिवेटिव है, x माइनस 1/x, किसका है, x माइनस 1/, वेरी गुड तिवारी जी, गुड रिप्लाई, x माइनस 1/x का है, तो हम x² प्लस 1/x² में 2 घटा लें और 2 जोड़ लें, ये 2 घटाए हैं, 2 क्यों जोड़े हैं, ताकि बन जा तू मेरी, ठीक है, बस रानी बनने का देर है, कि यहां पे रानी दिख रही है,
एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। हम सही है कि नहीं? हम सही है कि नहीं? अगर हमसे कोई गलती होगी भाई तो आप मेरा मदद करिएगा। इधर आइए, x माइनस 1/x को टी लेट कर लीजिए, ठीक है? कर लें। क्यों किए हैं ये तो आपको पता ही है, बहुत दिनों से आप इसके जानकार हैं कि नीचे वाले को सच इसलिए लेट किए हैं, इसको मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाए। x का डेरिवेटिव 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर माइनस माइनस, वेरी गुड, शाबाश, इंटू dx बराबर, भाई साहब ऊपर वाला की जगह क्या आ गया? बोलो यार, बोलो। dt। नीचे वाला x माइनस 1/x माने टी स्क्वायर प्लस 2 को मैं बोला था ना कि 2 आएगा, 3 आएगा, तो मैं क्या करूंगा? बहुत बढ़िया अभिनव, तुम भी रिप्लाई दे रहे हो, ये मेरे लिए खुशी की बात। देखो 1/t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। 1/a tan इनवर्स t/√2 प्लस c, माने 1/√2 tan इनवर्स t माने आ जाओ x माइनस 1/x अपान √2 प्लस, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 1/√2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपन √2x, बोलो, प्लस c। आया समझ में? आपसे बोले थे ना कि बहुत कठिन है, लेकिन हो गया आसान। आपसे बोले थे ना कि बहुत कठिन है, लेकिन पकड़ा गया। तो पकड़ाने का देर है, पकड़ाया तो आसान, नहीं पकड़ाया तो कठिन। ठीक, नोट करना है क्या? नोट करिए। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है। एक बात बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ 1 था, यहाँ 16 है। कुछ आइडिया मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को आओ मैं करता हूं तुम्हारे साथ, तुम देखना, कहोगे कि सर एकदम सेम कर रहे हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर, क्या करना है जी? पहला स्टेप मैं तो भूल गया, तुम ही लोग बताओ। डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? मुझे नहीं याद है, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किससे डिवाइड करना है? तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1, ये होगा 4/, और अपन ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा 16/। भाई साहब यहां इससे कंपेयर करता हूं, पहले ये वाला सवाल से आपको दिखाता हूं कि कैसे ये वही सवाल है। इसमें भी डिवाइड किए थे तो 1/1 एक्स स्क्वायर, इसमें किए थे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 1 था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है इसीलिए यहाँ 1 था, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होता है इसीलिए यहाँ 16 है। समझ रहे हैं? हाँ, तो हम क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें भाई? यहाँ क्या ऐड किए थे, क्या सब्ट्रैक्ट किए थे? 2 ऐड किए थे, 2, यही ना। यहां पर क्या ऐड करेंगे, क्या 2ab करते हैं हमेशा, 2ab। अरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये किसका होता है? 1/x का होल स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू x कट गया। बोलो बोलो। तो उसी तरह यहाँ x प्लस 4/x है ना, हाँ, यहाँ देखो ये x प्लस 4/x का स्क्वायर करेंगे तब ना आएगा x स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/x इंटू x, x से क्या 2 4 जाए 8। क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? बोलो, नहीं समझे? नहीं समझे? यहां पे 1 प्लस 1/x ये किसका था? हाँ, ये किसका डेरिवेटिव था? x माइनस 1/x, तुम ही बोले थे, भूलो मत। तो इसका स्क्वायर बनाए थे ना, इसमें 2 घटा के 2 जोड़ के। ये किसका है? यहाँ किसका है? ये x माइनस 4/x, x माइनस, तो x माइनस 4/x का बनाओगे ना, तो x माइनस 4/x, x माइनस 4/x अगर बनाना हो, x माइनस 4/x, तो x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स,
बनेगा ना। तो क्या घट रहा है, 8 घट रहा है ना, घट रहा है ना 8। अगर मैं इसमें से 8 घटा दूं तो ऊपर वाला आ जाएगा ना डेरिवेटिव में। अगर मैं इसमें से 8 घटा रहा हूं तो 8 जोड़ना भी तो पड़ेगा। बोलो ना, समझे हो कि नहीं, नहीं तो फिर से बताऊं, बोलो। ठीक है, अगर समझ गए हो तो 1 प्लस 4/x², और यहाँ पे कर लोगे, इसको कर लोगे x माइनस 4/x का, प्लस ये अब छोड़ दो क्या, इसको मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। हाँ, इसको मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो t² प्लस 2√2 का स्क्वायर नहीं कर लोगे क्या? मैं करूं इसको भी तो HW में दे दो। कहाँ आंसर देना है, पक्का बात, वादा से मुकरिएगा मत। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ा हूं आपकी जिम्मेदारी पे, जरूर करिएगा, नोट करिए। और इसी के साथ चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट करिए। सवाल एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन है और कई बार का आया हुआ सवाल है, तो बड़े ही ध्यान पूर्वक से और संभाल के करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चन पे कोई रिस्क नहीं लिया जाता है ना, मान के चला जाता है कि अच्छा ही सवाल होगा, कोई शक मत करना इस पे। संदेह से, इस क्वेश्चन से रिश्ता खराब हो जाता है, जिस रिश्ते में संदेह आता है रिश्ता खराब हो जाता है। हम इसको कभी संदेह नहीं करेंगे, इसका मेरा बहुत नाता है भाई, तो आप भी इस पर संदेह मत करिएगा, एकदम भरोसा करिए कि ये क्वेश्चन आने वाला है, मिसलेनियस का है ना, तो भरोसा करने में क्या जाता है। एक बार भरोसा कर लिए तो भाई तुमको ये बहुत पार लगा देगा। इधर देखिए, हम कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा अगर इस टाइप में लिखा हूं तो जरूर है कि इसी टाइप से होगा, लेकिन थोड़ा सा सोच लेते हैं कि सर कैसे होगा। आइए एक काम करते हैं, अंडर रूट tan थीटा cot थीटा को लिखते हैं 1/√, और ऊपर tan थीटा और नीचे tan थीटा से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। इतना काम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। ये काम समझ में आया, ये बात समझ में आया कि cot था तो वह नीचे जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, और नीचे tan है तो हम उसको ऊपर tan थीटा नीचे tan थीटा से मल्टीप्लाई करा दिए। बोलो आया, बहुत सुंदर। अब अगर ऊपर में tan थीटा यहां भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है तो कॉमन करने में क्या जाता है, बोलो। हाँ, तो अगर मैं अंडर रूट में tan थीटा कॉमन कर लेता हूं तो यहां पे क्या बचता है, और यहां पे क्या बचता है, रूट इंटू रूट, रैशनलाइज। इज इट क्लियर? डी थीटा तो है ही। अब मैं क्या करूंगा कि अंडर रूट में tan थीटा है तो tan थीटा को t² लेट करूंगा। क्या लेट करूंगा, tan थीटा को क्या लेट करूंगा, आज इसको लेट करते हैं उसका, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बराबर 2t इंटू, बोलो बोलो, तो डी थीटा बराबर चाहिए, तो डी थीटा बराबर 2t इंटू dt अपान, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं tan में, बताओ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने ऊपर हो गया 2t dt अपन नीचे हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर नहीं भाई tan थीटा t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर tan t⁴ ना, tan थीटा है t स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर t⁴ ना। बोलो ये बताओ, मानने में किसी कोई दिक्कत? हाँ हाँ, आपस में माना मनोबल मत करो, हम देख रहे हैं कि तुम उसको मान रहे हो तुमको मान रहा है, मानना यहाँ है, तुम लोग अपने में मनवा रहे हो मान रहे हो, यही गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो अभी ठीक है ना, माना मनी नहीं, यहाँ माना मनी। अब देखो यहाँ tan थीटा मतलब अंडर रूट में tan थीटा है, अंडर रूट में t² जाएगा, माने बाहर निकलेगा तो बोलना बोलना जरा, t इंटीग्रेशन के अंदर ही है, ये इंटीग्रेशन के बाहर नहीं है, सॉरी ये गलती से लिखा गया, अभी सही है ना, t। और यहां बताओ 1 को 1 लिखो, tan थीटा को t², और d थीटा को 2t अपन 1 प्लस t⁴ इंटू dt। बोलो ना भाई, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू
कितना अच्छा लग रहा है कि मान रहे हैं, फिर ये आया, फिर इसको मानेंगे, वो आएगा। हाँ, अब देखो ये यहाँ एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी स्क्वायर और 2t अपन 1 प्लस टी टू द पावर 4, यहाँ डी टी। बोलो बोलो। अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ना टी स्क्वायर प्लस 1 2t इंटू टी 2t स्क्वायर अपन टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, बोलिए बोलिए। जो कट रहा है काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कटेगा तो कुछ और आएगा, कटने का डर नहीं जाता है। कट रहा है तो काटिए, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, आएगा ना। अब देखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपन टी टू द पावर 4 प्लस 1 डी टी। बोलो ना बोलो, क्या मैं इसको मतलब छोड़ दूं कि करूं यार? बोलो 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 बोलो। वेरी गुड तिवारी जी। देखिए मानने का मजा, एक बार इसको माने और 5 मिनट का माने तो देखिए आपको आने लगा ना। आप जीवन भर उसके साथ माना मानी करेंगे, ये नहीं आएगा। 5 मिनट क्वेश्चन आ जाएगा। वो बैठा है बड़े आपके पास, लेकिन आपका ध्यान उसके पास नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान यही होना चाहिए। अब देखिए, आप इस वीडियो को 2-4-5 साल बाद जरूर देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेक्चर नंबर 34 इंटीग्रेशन में सर जी मेरे साथ कितना। तो देखिए, ये बताइए मैं इसको करूं? मजाक का बात नहीं है, लेकिन ये सीरियस बात है। करूं क्या? नहीं ना? कहाँ देंगे आंसर? मैं इंतजार करूंगा ना। एक बात और बता दे रहा हूं, देखो इसको क्या करना पड़ेगा कि जब करोगे टी स्क्वायर से डिवाइड, मैं बता दे रहा हूं, तो फिर से उसके में कुछ मानना पड़ेगा। अरे ये ऐसा आएगा ना कि होल स्क्वायर नीचे बनाओगे t प्लस 1 बाई टी माइनस 2, तो t प्लस, जैसे डिवाइड करके मैं बताता हूं। जैसे अगर इसमें मैं डिवाइड करूं टी स्क्वायर से, वही ना करते, तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भला? 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये क्या आएगा? हाँ, तो तुम क्या करोगे कि -2 करोगे प्लस 2 करोगे। -2 करोगे तो ये t माइनस 1 बाई टी, मैंने इसको लिखोगे तुम। ये तुम्हारा होमवर्क है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं। t माइनस 1 बाई टी का प्लस √2 का स्क्वायर। अब एक बात, इसको मानोगे ना, इसको u मान लेना, v मान लेना, w मान लेना, x मान लेना, y मान लेना। x मत मानना, x तो मान सकते हो, कोई बात नहीं। t ना माने हो, x मान लेना। और x जब मानोगे तो वो काम करोगे, अब जब आंसर लाओगे तो x में आएगा, तो x से t में आओगे और t से tan थीटा में आओगे। मतलब आपको आंसर कहां देना है? tan थीटा में। ये मत भूलिएगा, इसीलिए इतना वक्त लगाया। बाकी आपको ये समझ में आया? पक्की बात? नोट करिए इसको, समझिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ठीक वैसा ही है, बस इसमें क्या करना पड़ेगा आप बताओ मुझे जरा। इसमें cos टू द पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड cos टू द पावर 4 इन न्यूमरेटर एंड, तो अगर cos टू द पावर 4 से करेंगे तो 1 बाई cos टू द पावर 4 sec टू द पावर 4x होगा ना। 1 में करेंगे cos टू द पावर 4, और यहाँ cos टू द पावर 4 से करेंगे तो ये होगा tan टू द पावर 4x प्लस 1। ठीक, अब sec के पावर 4 को लिख दो sec स्क्वायर x। बाबू देखते रहो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा। 2 मिनट के लिए भी ध्यान हटाओगे तो बाद में कहोगे हम कहाँ आ गए। sec स्क्वायर एक्स को लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो लिख दे रहे हैं tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। और अपन tan टू द पावर 4x प्लस 1 और इंटू, तुम ही तो बता दो ना, tan x को t लेट कर लें। tan x को t लेट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स इंटू dx क्या आएगा? dt। कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बनना चाहिए तिवारी जी, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, अभी तक आया ही नहीं है। तो tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर एक्स इंटू dx को dt। tan x को t लेट किए हैं तो t स्क्वायर प्लस 1 अपन, बोलो बोलो। अच्छा ये सेम पिछले जैसा है,
बोलो ना। मैंने सर ऐसा आज पढ़ाई की है कि एक क्वेश्चन किए, अब बाकी सब तो होमवर्क हो गया। हाँ तो पढ़िए, पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही हम रोज एक सवाल कराएंगे और 3 सवाल होमवर्क देंगे। कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना। आपसे मैं वर्क ले रहा हूँ, यही होता है असली पढ़ाई। भाइयों ध्यान से सुनिए, ये तो बात मजाक का था, लेकिन जो भी प्यारे बच्चे, कमजोर बच्चे हैं, जो भी नहीं आ पा रहे हैं, वो वीडियो से मदद लें। आपके मदद के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। खास तौर से मेरे स्कूल, मेरे बलिया के जितने सारे बच्चे हैं, आप लोग जान लीजिए, नागाजी मालदेपुर से लेकर सारे बच्चे कि एनसीईआरटी का एक बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो मॉर्निंग में 5:30 बजे से रन होगा। इसमें एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा और केवल एनसीईआरटी। इसका डाउट आप रात में वीडियो जा रहा है पढ़िए, रात में वीडियो पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन डाउट है आके मॉर्निंग में पूछिए, नहीं तो 5:30 बजे सुबह में बेड से उठकर केवल मेरे कोचिंग तक आ जाइए। आपका एनसीईआरटी मैं तैयार कराऊंगा, उसकी गारंटी है। तो एनसीईआरटी का एक बुक जो कि दोनों किताब में पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें पीवाईक्यू के साथ सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे से शुरू करने जा रहा हूं। और बने रहिए हमारे साथ, और भी बहुत कुछ आप लोग के लिए लाऊंगा एग्जाम तक। सारे बलिया के बच्चों को शेयर करिए।